कहानी में बताया गया है कि भारत में पश्चिमी घाट के घने जंगलों के भीतर दूर बसे एक छोटे से गांव में एक प्राचीन मंदिर मौजूद था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह प्रेतवाधित था। स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में उस दुष्ट आत्मा या भूत के बारे में बात की, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह रात में एक प्राचीन विश्वासघात का बदला लेने के लिए मंदिर के मैदान में घूमता था। कहा जाता था कि मंदिर कभी महान समृद्धि और पूजा का स्थान था, जो एक दयालु देवता को समर्पित था, जिन पर ग्रामीणों को अपार श्रद्धा और विश्वास था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, मंदिर के पुजारियों के दिलों में लालच और भ्रष्टाचार घर कर गया। उन्होंने ग्रामीणों का शोषण करना शुरू कर दिया, उनके चढ़ावे में से उचित हिस्से से अधिक लेना शुरू कर दिया और अपने लिए धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। धुंध भरी रात में पुजारियों का एक ग्रुप आसपास के गांवों में लूटपाट भी करने लगा था। एक रात किशोरी लाल और उनका परिवार, जिनके घर में नई दुल्हन आई थी, वर वधू को मंदिर में माथा टेकने और भगवान का आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर गए। मंदिर के पुजारियों ने जब दुल्हन को आभूषणों से लदा हुआ देखा तो उनका लालच चरम सीमा तक पहुंच गया और उन्होंने आभूषणों को चुराने का प्लान बनाया और वधू से सारे गहने उतारकर मंदिर में आने को कहा। किशोरी लाल ने पुजारी की बात मानकर वधू के सारे गहने उतरवा दिए और एक पुजारी को सौंपते हुए मंदिर में चले गए। पूजा आदि करने के बाद जब किशोरी लाल का परिवार वापस आया और आभूषण वापस मांगने लगे, तो पुजारी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आपने हमें कोई आभूषण नहीं दिया था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किशोरी लाल निराशा के कगार पर पहुंच गए थे। अपने साथ हुए शोषण के लिए न्याय मांगा। उन्होंने भ्रष्ट पुजारियों का सामना किया और मांग की कि वे चुराए गए आभूषण को वापस कर दें और मंदिर को उनके गलत लाभ से मुक्त कर दें। गुस्से में आकर ग्रामीणों ने किशोरी लाल और उसके परिवार की निंदा की और उन्हें भला बुरा कहने लगे। लज्जित होकर किशोरी लाल ने पूरे परिवार सहित मंदिर के मैदान में उसी रात आत्महत्या कर ली। मंदिर के भीतर एक भयानक परिवर्तन हुआ। एक समय का खूबसूरत मंदिर अप्राकृतिक अंधकार में डूब गया और रात भर भयानक आवाजें गूंजती रही। ग्रामीणों ने मंदिर को त्याग दिया और इसे उस दुष्ट आत्मा की दया पर छोड़ दिया, जिसे उन्होंने अनजाने में फैलाया था। वर्षों बाद निडर शहरी खोजकर्ताओं के एक समूह ने अपनी प्रेतवाधित प्रतिष्ठा के आकर्षण से आकर्षित होकर उजड़े मंदिर की जांच करने का फैसला किया। स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वे केवल टिमटिमाती लालटेन और चंद्रमा की हल्की चमक से निर्देशित होकर जंगल के बीचों बीच यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे मंदिर के मैदान में दाखिल हुए, एक दमनकारी सन्नाटा छा गया। हवा में अलौकिक ऊर्जा का संचार महसूस हुआ और तापमान में काफी गिरावट आई। खोजकर्ता आगे बढ़ते गए। उनके कदमों की आवाज उजाड़ मंदिर में गूंज रही थी। जैसे ही वे मंदिर के मध्य में एक प्राचीन बलिकक्ष में पहुंचे, एक परेशान करने वाली उपस्थिति उन पर छा गई। आकाशीय धुंध के कण एक भूतिया आकृति में परिवर्तित हो गए। इसकी आंखें एक अलौकिक तीव्रता से चमक उठी और कक्ष में एक भयावह विलाप भर गया। आभूषणों के खनकने की आवाज से पूरे मंदिर की दीवार दहलने लगी और मंदिर की दीवार टूटकर जीवितों के ऊपर गिरने लगी। दोस्तों में भय व्याप्त हो गया। सब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए इधर उधर भागने लगे। कहने को मंदिर था तो छोटा ही,
पर दोस्तों को बाहर निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था। जैसे मंदिर उनको अपने में शामिल कर लेना चाह रहा था। दोस्तों का चेहरा हताशा से भर गया। हताशा में दोस्तों ने एक गुप्त रास्ता खोजा और भागने का प्रयास किया, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया। दोस्तों के सामने आकृतियां साफ दिखाई देने लगी। दोस्तों ने आत्माओं से लोगों को सताने का कारण पूछा। भूत, धोखेबाज, भ्रष्ट पुजारियों और न्याय मांगने वाले परिवार की दुखद कहानी को उजागर करते हैं। भय से स्तब्ध खोजकर्ताओं ने शापित रात के अद्भुत दृश्य, लालच से भरे विश्वासघात और प्रतिशोधपूर्ण आह्वान को देखा, जिसने मंदिर के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। उस श्राप की गंभीरता को महसूस करते हुए, जिसे उन्होंने अनजाने में परेशान किया था, पीड़ित होकर और न्याय की मांग करते हुए, भूत ने घोषणा की कि अतिक्रमियों को अपने कार्यों के परिणामों की गवाही देनी होगी। दोस्तों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो लोग उनकी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। वहां से निकलकर खोजकर्ताओं ने गांव में जाकर घटना विस्तार से बताया। छुपे हुए पुजारियों को खोजा गया और मंदिर में लाया गया। पुजारियों को देखकर आत्माओं ने दोषी पुजारियों पर क्रोध दिखाते हुए उनसे उस रात की घटना का बयान करने को कहा। जैसे ही आत्माओं का क्रोध उनकी आंखों के सामने आया, ग्रामीणों को अपराधबोध और पश्चाताप की गहरी भावना महसूस हुई। तापमान और गिर गया और एक समय शांत रहने वाला मंदिर अतीत की वेदना भरी चीखों से गूंज उठा। ग्रामीणों ने भूतों के विलाप की गूंज से भयभीत होकर किशोरी लाल के भूत से गांव वालों को माफ करने की गुहार लगाई और पुजारियों को सजा दिलाने का भी वादा किया। किशोरी लाल और उसके परिवार के सभी लोगों का चेहरा साफ दिखने लगा। गांव वालों ने उनका दर्द से भरा चेहरा देखा, जो वर्षों से अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए मंदिर में कैद हो गए थे। गांव वाले उनको नजरअंदाज नहीं कर सके। देखते ही देखते किशोरी लाल की आत्मा के साथ उनके परिवार की आत्मा हवा में कहीं गायब हो गई। मंदिर जो उजड़ा हुआ दिखता था, एक अलौकिक रोशनी से जगमगा उठा। दीवारें अपने आप ही जुड़ती हुई दिखाई दे रही थीं और मंदिर का मैदान साफ सुथरा तथा सुहाना हो गया। ग्रामीणों ने पुजारियों को पुलिस के हवाले कर दिया और जो लूटपाट पुजारियों ने ग्रामीणों से किया था, उनके पैसों से मंदिर में भव्य मूर्ति स्थापना की गई और किशोरी लाल और उनके परिवार की यादों को मंदिर के मैदान में उजागर किया गया। मंदिर अब पहले से भी अधिक सुंदर और भव्य हो गया था, जो लालच और विश्वासघात के परिणामों की एक भयावह याद के रूप में खड़ा था। प्राचीन अभयारण्य की रक्षा करने वाली तामसिक भावना से अवगत ग्रामीणों ने पीढ़ियों तक इस कहानी को साझा किया। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।